रेनकोट या प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स वगैरह बनते हैं, हमें नैनी में बनते हैं, कांच का सामान बनता है। तो ये इर्द गिर्द ये पूरा जो हमारा एक इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, एक वातावरण बना हुआ है, जो भी प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद की भी मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें जो है इनके लिए समय की दृष्टि से बचत, इनके मूवमेंट के लिए, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए और पैसे की भी बचत, ये सब कुछ होगा। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी के माध्यम से वो सारी चीजें हैंडल होंगी। ये इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो एक वेयर हाउस बनेगा, कंटेनर 400 रहेंगे, 10 रीफर रहेंगे। इसके अलावा एक गेट कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। गेट कॉम्प्लेक्स तो यहाँ सब जो एक्सपोर्टर्स बैठे हैं उनको सबको पता है, जो इस पे जुड़े रहते हैं, वो बेसिकली जो आपका कार्गो का मूवमेंट होता है उसके आवागमन को नियंत्रित करने के लिए गेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पूरा प्रॉपर हाई मास लाइटिंग, फेंसिंग, सारी सुविधा रहेगी। तो बहुत सुरक्षित रूप से ये सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस सुविधा का लाभ लें और इससे बहुत सारा रोजगार सृजन भी होगा, हमारे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और ये इस प्रोजेक्ट का विस्तार करें कौन को। और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी इसका उपयोग करें। इसको कमाई नहीं होगी तो कोई काम नहीं करेंगे, सब बंद करके बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे। तो मैं बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के लाई हूँ। अब आप लोगों को मैं ये जिम्मेदारी दे रही हूँ कि जो इतना पैसा अपना लगा रहे हैं इसका पूरा इनका वसूल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनकी जो सुविधाएं हैं आप उसको उपयोग करिए। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को आप गति देने में आप सभी लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करिए ताकि लोगों को पता चले कि नए किस्म की व्यवस्था यहाँ पर आ चुकी है, जो हमारे क्षेत्र को माननीय रेल मंत्री जी के विशेष रुचि और कृपा के कारण मिली है। वो हमसे जुड़ चुके हैं। मैं पुनः आप सबकी ओर से, इस पूरे क्षेत्र की ओर से, पूर्वांचल का तो यह पहला लॉजिस्टिक पार्क है। यहाँ से दूर मुरादाबाद में, आगरा में, कानपुर में मतलब 350, 500, 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आपको बधाई और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विचारों को बहुत ही जल्द सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, रेल को शुक्रिया, कॉनकोर को शुक्रिया और आप सबको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार मैडम। नई दिल्ली के कार्यालय से हमारा वेब लिंक स्थापित हो चुका है। वहां से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रेल संचार, नीति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ओवर टू डेली ऑफिस। नमस्कार। माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी वीडियो लिंक के माध्यम से हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड सर का, एमओवीडी सर का, सीएमडी कॉनकोर का तथा उपस्थित सभी अधिकारी गणों का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हो तो माननीय रेल मंत्री जी की दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प हो तो फिर क्यों कर ना भारतीय रेल नित नए कीर्तिमान स्थापित करे। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है आज का ये समारोह, जिसके तहत भारतीय रेल एक और सुनहरा अध्याय लिखते हुए चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क का शिलान्यास करने जा रही है, जो होगा माननीय रेल मंत्री जी के करकमलों द्वारा। इस शुभ अवसर पर हम विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं चुनार में उपस्थित सभी अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का, रेलवे तथा कॉनकोर के सभी अधिकारियों का तथा वहां की समस्त जनता का। अब अनुरोध है मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड सर से उनके संबोधन के लिए। Thank you. Good afternoon, everyone. Honorable Minister for Railways, Communication and Electronics and Information Technology, Sri Ashwini Vaishnav ji. Honorable Minister of State, Commerce and Industry, Srimati Anupriya Patel ji. Other dignitaries present at Chunar, Chairman and CEO Railway Board, Sri V.K. Tripathi ji. Officers and staff of Container Corporation and Indian Railways. Members of press and electronic media. I welcome all of you to the foundation laying ceremony for the logistics park of Container Corporation at Chunar by our Honorable Minister Sri Ashwini Vaishnav ji.
Indian Railways last year set a record of highest ever loading as well as the highest ever incremental growth in freight loading and achieved more than 1418 million ton of originating loading. And this year, in the first 5 months, Indian Railways have achieved an incremental loading of more than 58 million tons in the first 5 months. The container segment has played a very important role in this growth, with 11 million ton incremental loading in the previous year. In the current year also, in the first 5 months, the domestic container segment has shown a growth of about 25%. It is very clear that there is a huge potential for containerization of cargo in the country, and creation of more and more terminals is one of the key pillars that will sustain the growth in this segment. And this logistic park at Chunar by Concor is a step in the right direction. The logistic park, which has been planned to be set up near Chunar railway station, over 7,000 square meters of land leased by the Indian Railways, will have containerized handling of cargo using high capacity modern machinery and equipment. It will provide facilities like warehousing, packing, sorting, palletization of the incoming and outgoing cargo, along with the other value-added services. The logistics park aims to promote business among the local business entities to cater to the needs of eastern UP and nearby areas, and will have excellent road and rail connectivity with all the major locations in India, including the gateway ports, and plans to cater to the major exports from the catchment area of Chunar, mostly the carpets, handicraft items, plastic granules, etc. The proposed facility has excellent locational advantage to promote business of this area and nearby production locations, and will also help boost the employment generation in this area. I hope that Concor would complete the construction work expeditiously, and wish them all the very best in this endeavor. I once again welcome all the dignitaries to this function. Thank you. Thank you so much, sir, for your informative address. अब हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। चुनार में उपस्थित मेरी वरिष्ठ साथी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं आप। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले भारतीय जनता पार्टी के माफ़ कीजिएगा अपना दल के जिला अध्यक्ष, उपस्थित डीआरएम साहब, डीएम साहब, और मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली में उपस्थित चेयरमैन साहब, मेंबर्स, सीएमडी कॉनकोर और सभी वरिष्ठ साथी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति विजन का एक इम्प्लीमेंटेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोड्स हैं, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, वाटरवेज हो, इन सबको एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। एक साथ जोड़ के देखने के दो मतलब है। एक, इसका तात्पर्य हुआ कि जब डेवलप करें, जैसे अगर हाईवे और रेलवे को डेवलप करना है तो पहले से ही तय कर ले कि कहाँ पे क्रॉसिंग्स होंगी, पहले से ही तय कर दे कि कहाँ पे पुलिया बनेगा, तो डेवलपमेंट के टाइम में एक साथ जोड़ें। और दूसरा इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी संभव हो वहाँ पर जनसाधारण को सुविधाएं जब मिले तो हम सारे मोड्स को एक साथ जोड़ के सुविधा प्रदान करें। जैसे आज का जो लॉजिस्टिक्स पार्क है चुनार का, इस लॉजिस्टिक्स पार्क में दो मोड एक साथ जुड़ रहे हैं, रेलवे और रोड। सड़क से आसपास के क्षेत्र से सामान आया, आके एक जगह इकट्ठा होके रेल से आगे गया। रेल से आगे जाके अगर विदेश जाना है तो किसी भी पोर्ट में जा सकता है, और अगर देश में कहीं और जाना है तो रेल से कंटेनर के माध्यम से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये दो अलग अलग म्यूटेड है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के काम करने का एक योजनाबद्ध तरीका है। अभी
माननीय मंत्री जी बता रही थी किस तरह के क्षेत्र में फायदे होंगे। मैं विशेष अभिनंदन इनको देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो अप किया सब कुछ, और हर एक मेरे ख्याल से हर एक स्टेप पे आपने एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसमें काम किया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं डीआरएम साहब का। आपने जल्दी से जल्दी ज़मीन आइडेंटिफाई करके कॉनकोर के साथ अग्रीमेंट जो करना था उसको आपने जल्दी से किया, त्वरित तरीके से किया। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कॉनकोर के मैनेजमेंट का, सीएमडी साहब का विशेषकर। आपने भी बहुत ही एक ओपन माइंड के साथ एक अच्छी शुरुआत की। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि ये केवल शुरुआत माने, अब इस लॉजिस्टिक्स पार्क को और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें और किस तरह की फैसिलिटीज लाई जाए, ये सब निर्भर करेगा अपने क्षेत्र में आप कितनी इंडस्ट्री को, कितने किसानों को, कितने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले हैं, कारपेट बनाने वाले, इस तरह के कई दूसरे तरह के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले हैं, उन सबको जोड़ के इस लॉजिस्टिक्स पार्क तक लेके आते हैं, उस पर निर्भर करेगा इसकी ग्रोथ। तो आप सब मिलके, हम सब मिलके इस पे काम करें। आशा करते हैं कि ये चुनार का लॉजिस्टिक्स पार्क इससे डबल साइज हो जाए आगामी 2-3 वर्षों में। इस तरह का एक टारगेट लेके चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरा बहुत गणपति उत्सव चल रहा है, अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इस गणेश उत्सव पे आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध के अपने करकमलों द्वारा शिलान्यास का वो ऐतिहासिक पल हम सबके समक्ष लेके आए। और अनुरोध करते हैं सीजीएम कॉनकोर से उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सीएमडी साहब करेंगे या सीजीएम साहब करेंगे? थैंक यू मिस्टर भगत। इस तरह से हम दिल्ली से जुड़े थे वेबलिंक के द्वारा, और आपने देखा कि किस तरह से इस पुनीत कार्य का संपादन दूर बैठे माननीय रेल मंत्री कर चुके, और यहाँ की शालीन उपस्थिति हमारे माननीय राज्य मंत्री कर रही हैं। दिव्य सज्जनों, इस तरह बहुप्रतीक्षित चुनार लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कार्यक्रम विधिवत आज संपन्न हुआ। हर्ष का विषय है कि मंचस्थ महानुभावों के अतिरिक्त आप सभी इस विशेष कार्यक्रम एवं एक महत्वपूर्ण घड़ी के साक्षी बने। बहुत बहुत आप सभी को अंत में मेरा यह पुनीत कर्तव्य है एवं सौभाग्य है कि मैं आप सभी के समक्ष इस गरिमामय कार्यक्रम के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। सबसे पहले हम सभी आभारी हैं माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय का, कि जिन्होंने हमें मार्गदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य अतिथि की भूमिका अदा कर हमें अनुग्रहित किया। हम आपको सदैव धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्रीमान। हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन होकर हमें संबोधित किया तथा इस पूरे कार्यक्रम के यश में अभिवृद्धि किया। हम बहुत बहुत अनुग्रहित हुए हैं। आज मंचस्थ हुए मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेल प्रयागराज श्री मोहित चंद्रा महोदय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी न केवल गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई, बल्कि उनके कुशल नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में हमें काफी सहायता प्रदान किया। थैंक यू सर फॉर हैविंग एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर द प्रोग्राम। मंचस्थ आमंत्रित गणमान्य प्रतिनिधिगण, विशेषकर श्री रामलोटन बिंद जी, मिर्जापुर के डीएम हमारे साथी प्रवीण कुमार लश्कार जी, और जितने भी आमंत्रित विशिष्ट जन हैं,
स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण और व्यवसाय से जुड़े मुख्य गणमान्य व्यक्तिगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉनकोर के डायरेक्टर हमारे श्री संजय स्वरूप महोदय, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, वो भी अनेक अनेक धन्यवाद। अंत में प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े तमाम प्रतिनिधिगण एवं महानुभावगण और आप समस्त उपस्थित जनों को कोटिशः धन्यवाद। यह कार्यक्रम आपके बिना बिल्कुल संभव नहीं था। मंचस्थ विशिष्ट अतिथि महोदया की आज्ञा से मैं अब इस मुझे धन्यवाद रवि। दिल्ली के कार्यक्रम में उपस्थित थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, उन दोनों का भी हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं कि वहां से जुड़कर उनकी निगरानी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। अब मंचस्थ विशिष्ट अतिथि महोदया की आज्ञा से मैं इस शिलान्यास कार्यक्रम के समाप्त होने की विधिवत घोषणा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से, माननीय मंत्री महोदय से, कृपया